हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। तो हम लोग आज बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन में क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो ये बहुत बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। मैं आपको ना इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझ में आना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से रीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है हैविंग अ सिंगल प्रोसीजर रजिस्टर एंड अ टू पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट इन द सिंपलेस्ट वे टू अरेंज अ कंप्यूटर। ठीक है, हमारा जो प्रोसीजर रजिस्टर होता है वो टू पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन डिवाइड होता है। ठीक है, टू पार्ट्स में इंस्ट्रक्शंस होता है। अब देखते हैं कैसे टू पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन होता है। वो थ्योरी आप लोग अपने आप से वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि दो पार्ट्स में हमारा इंस्ट्रक्शन डिवाइड होता है। ये हमारा टू पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन डिवाइड होता है। देखो, एक हमारा होता है मेमोरी और दूसरा होता है ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और दूसरा हमारा क्या है प्रोसेसर रजिस्टर एक्यूमुलेटर को हम लोग एसी में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एसी होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये ऑपरेशन कोड है और ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, ये मेमोरी है, इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, और ये ऑपरेंट है, ऑपरेंट डेटा। ठीक है, जो एड्रेस होता है वो हमारा ऑपरेंट के पास जाता है। ठीक है, एड्रेस हमारा कहाँ स्टोर होता है, ऑपरेंट के पास होता है। ठीक है, और जो ऑपरेंट है ना वो इससे अटैच होता है, मतलब ऐड होता है प्रोसीजर रजिस्टर के पास, एक्यूमुलेटर के पास। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। या मेमोरी हमारी होती है, दो पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन होता है। एक हमारा होता है प्रोसीजर और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है और मेमोरी हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑपरेंट होता है और दूसरा प्रोग्राम प्रोसीजर रजिस्टर होता है। ठीक है, जो हमारा एड्रेसिंग होता है वो हमारा ऑपरेंट पे स्टोर होता है। मान लो हमने एडिशन ले लिया है तो एडिशन कहाँ पे स्टोर होगा, जाके ऑपरेंट में होगा, है ना। एक मेमोरी में जाके सेव होगा कि नहीं होगा। ठीक, और जो ये ऑपरेंट है ना ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑपरेंट कोड जो होता है ना, ऑपरेशन कोड, जिसको हम लोग ओपी कोड बोलते हैं, इसको हम लोग ऑपरेशन कोड बोलते हैं। और ये किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है। और ये जो एड्रेस होता है ये स्पेसिफाई एड्रेस होता है ऑपरेंट का। ठीक है, सपोज मान लो ये 16 बिट्स का एड्रेस दिया है। ठीक है, इस तो 16 बिट्स का एड्रेस हो गया। अगर ये 4 बिट का है तो ये कितने एड्रेस कितने बिट्स का हो जाएगा, 12 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये बाकी आपको इसमें लगाना होगा। अगर मान लो 16 बिट्स का होगा तो 4 बिट्स का तो ये हो जाएगा, तो एड्रेस हमारा 16 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 4 ले लोगे तो इक्वल टू 16 हो जाएगा, और 2 की पावर 12 हो जाएगी तो 4096 हो जाएगा। 2 की पावर 6 तो इक्वल टू 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस क्या होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, समझ में आ गई ये वाला। अब चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। आपको ऑपरेंट एंड ऑपरेटर तो पता ही होगा ना। ऑपरेंट ABCD जो होता है वो ABCD ऑपरेंट होता है हमारा। ठीक है, और ऑपरेटर जो होता है ना वो प्लस माइनस इक्वल ये ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस क्या होता है। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस क्या होता है। व्हेन द सेकेंड पार्ट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन कोड स्पेसिफाई ऑपरेंट, द इंस्ट्रक्शन इज सेट टू हैव एन इमीडिएटली ऑपरेंट। ठीक है, ये अपने आप पढ़ लेना, मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा है क्या ऑपरेशन कोड, और ये एड्रेस है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, और ये जो आई दिख रहा है ना ये हमारा होता है आई। ये जो आई लिखा है मोड बिट होता है, मोड बिट आई, इसे हम लोग मोड बिट आई बोलते हैं, जो कि 1 बिट का होता है। ठीक है, अब बात आते हैं, ये देखो ये दो मेमोरी दी है हमारी, ये हमारी
कौन सी मेमोरी है, ये देखो, इससे हम लोग फर्स्ट कॉलम को क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमारा यहाँ पे 0 दिया, ये एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनपुट दिया है और यहाँ ऑपरेंड है, ठीक है। और ये अटैच किससे हो गया, एक्यूमुलेटर से, ठीक है। ऑपरेंड हमारा अटैच किससे हो गया, एक्यूमुलेटर से। तो ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेस है और ये इनडायरेक्ट एड्रेस है। डायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है कि एक ही एड्रेस दिया होता है, वो डायरेक्ट ऑपरेंट के पास चल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है, हमें 2 एड्रेस दिए होता है, ये पता है ना। फर्स्ट वाला हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होता है, यहाँ पे हमें 2 एड्रेस दिया, जैसे यहाँ पे 300 दिया। फिर सेकंड में हमें फिर से एड्रेस दिया है, फिर सेकंड टाइम एड्रेस देने के बाद फिर जाके हमारा ऑपरेंट के पास जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स एड्रेस हम लोग को दिया, फिर वो जाके एक्यूमुलेटर के पास जाएगा, ठीक है। तब हमारा डेटा स्टोर होगा, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब पता कैसे चलेगा, एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। जो डायरेक्ट होता है ना, अगर 0 दिया है तो वो डायरेक्ट एड्रेस हो जाएगा, अगर आई हमारा इक्वल टू 1 होगा तो वो इनडायरेक्ट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा मोड बिट आई है वो 1 बिट की होती है, अगर आई इक्वल टू 0 होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 होगा तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये देखो डायग्राम अब दिख रहा है पूरा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट में एक एड्रेस होता है और इनडायरेक्ट में 2 एड्रेस दिया, तो इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर से अटैच होता है। और हमें शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट इन एड्रेस है, अगर 0 है तो डायरेक्ट है ना, 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, सिंपल, ठीक है। देखो ये एड्रेस जो होता है हमारा 1 बिट का भी बताया था, 1 बिट का हमारा होता है, ठीक है। और ये जो ऑपरेंड है ना, यहाँ पे हम ये 3 बिट का एड्रेस हमारा ना 12 बिट्स का होता है, ठीक है। ये 12 बिट का एड्रेस है, देखो 16 बिट्स का है तो 1 बिट तो इसका हो जाएगा, है ना, जो आई हमारा होता है ना, अभी बताया था यहाँ पर, ये 1 बिट का हो गया। ऑपरेंड हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन कोड हमारा 3 बिट का हो गया, एड्रेस हमारा 12 बिट्स का हो गया, ठीक है। देखो रजिस्टर ऑफ बेसिक कंप्यूटर, रजिस्टर बेसिक कंप्यूटर का क्या होता है, यहाँ पे देखो आपको चार्ट दिखा देती हूँ, ये आपको पता चल जाएगा क्या होता है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हो, पता होना चाहिए। ये देखो ये रजिस्टर सिंबल है, ये नंबर ऑफ बिट्स है, रजिस्टर नेम फंक्शन है, ठीक है। डीआर को हम लोग बोलते हैं डेटा रजिस्टर, जो कि होल्ड करता है मेमोरी ऑपरेंड को। एआर होता है एड्रेसिंग एड्रेस रजिस्टर, जो कि होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी करेंट बिगेन एक्सेस ऑफ आर डब्ल्यू मतलब रीड और राइट करेगा, ठीक है। एआर एड्रेस रजिस्टर। और एसी क्या होता है, एसी का भी बताया था, एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर मतलब प्रोसीजर रजिस्टर होता है, जो कि होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट, अर्थमेटिक मैथमेटिक लॉजिक्स, ठीक है। एक्यूमुलेटर में एडिशनल मैथमेटिक कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। आईआर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि होल्ड करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। द करेंट बिगेन डिकोडिंग एग्जीक्यूशन होता है। और पीसी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, जो कि होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच एग्जीक्यूशन, ठीक है। टीआर क्या होता है, टेम्परेरी रजिस्टर होता है, होल्ड द टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उस डेटा को होल्ड करता है। IRPR क्या होता है, ये इनपुट रजिस्टर होता है, जो होल्ड द इनपुट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, होल्ड करता है इनपुट कैरेक्टर, जो कि रीड और इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ठीक है। रीड करेगा इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, ठीक है। OUTR क्या होता है, OUTR का मतलब होता है आउटपुट रजिस्टर, होल्ड द आउटपुट ऑफ कैरेक्टर टू प्रोवाइड द आउटपुट टू आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये मैंने बता दिया बेसिक रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये होता है, ये इसको वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ये लिख सकते हो। और ये देखो इसका डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर और इसकी मेमोरीज, ठीक है। अब देखो कॉमन बस क्या होती है, कॉमन बस देखो
कॉमन बस में 8 रजिस्टर्स होते हैं और मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है। कॉमन बस में 8 रजिस्टर जिसमें मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, अब डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हो कॉमन बस होती क्या है। ठीक है, ये बाकी तो आप लोग थ्योरी पढ़ लोगे खुद से वीडियो को पॉज करके, है ना। हाँ, ये देखो हमारा कॉमन बस में सबसे पहले हमारी होती है मेमोरी। ठीक है, ये हमारी बस है। ये जो हमने लिखा है ना 7 1 2 3 4 5 6, ये बाइनरी में हमने यहाँ पे इसको कन्वर्जन लिख दिया। 7 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन है। ये हमारी बस है, ये मेमोरी यूनिट है और ये एड्रेस यहाँ से अटैच है। ठीक है, और ये AR है, ये PC है। अभी AR और PC DR AC इन सब का फुल फॉर्म में भी बताया था ना। AC का मतलब एक्यूमुलेटर, DR का मतलब डायरेक्ट होता है ना। और इसका मतलब ये इनपुट ये हमारा स्टोर करेगा और ये आउटपुट है। ठीक है, ये 16 बिट की बस होती है। ठीक है, ये एड्रेस के पास जाएगी, एड्रेस लॉजिक पे जाएगी और ये देखो क्लॉक से अटैच है। ठीक है, हमने यहाँ पे एड्रेस, हाँ, वापस फिर वो चली जाएगी, इनपुट चेक करेगी आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो वापस वो एड्रेस के पास चली जाएगी। ठीक है, डायग्राम देख लो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ये देखो, एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये हमारा है कॉमन बस का डायग्राम। ये भी दिखा देते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा AC और INPR। ठीक है, डू नॉट टेक द इनपुट फ्रॉम द बस। जो AC और INPR होता है वो इनपुट नहीं लेता है बस से। ठीक है, और जो आउटपुट होता है वो आउटपुट नहीं लेता है, आउटपुट डू नॉट गिवन बाय द आउटपुट ऑफ द बस। ठीक है, ये डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैसे। ठीक है, और ये है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का आप चार्ट देख लो। हाँ, ये देखो एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, है ना। I=0 होगा, I=1 होगा, इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है हमारी डिवाइडेड होती है 4 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, देखो। इंस्ट्रक्शन साइकिल सीक्वेंस ऑफ स्टेप, देखो पहला आता है हमारा फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, फिर डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को, फिर रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी इफ़ द इंस्ट्रक्शन हैज़ द इनडायरेक्ट एड्रेस, फिर एग्जीक्यूट कर देंगे इंस्ट्रक्शन को। और दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इनडिफाइंड अनलेस अ हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन इज इनकाउंटर। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल। दिख रहा है, ये 4 स्टेप्स होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को, और हॉल्टिंग इसे बोलते हैं। हॉल्टिंग याद रखे रहना, की पॉइंट है इंस्ट्रक्शन साइकिल में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। लास्ट आप इंस्ट्रक्शन साइकिल का डायग्राम देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देख लें इंस्ट्रक्शन साइकिल।